मुफ्ती अब्दुल शकूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को बड़ा मकाम अता फरमाया। इसमें फरमाया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने सब इंसानों की इज्जत की है, सब इंसान इज्जत वाले हैं। बनी आदम यानी आदम की औलाद, उसमें हिंदू भी आ गए, मुसलमान भी आ गए, यहूदी भी आ गए, नसारा भी आ गए, यानी अल्लाह ने सब इंसानियत को इज्जत वाला बनाया है। 18,000 मखलूकात में सबसे ज्यादा मकाम वाला अगर है तो इंसान है। अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई सब इंसानों को दी, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सिर्फ मोमिनों को नहीं, उनकी नेमतें बहुत ज्यादा हैं। फरमाया इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अल्लाह की नेमतों को अगर आप काउंट करेंगे तो काउंट नहीं कर सकेंगे। इंसान को जो नेमतें अता फरमाई बाकी मखलूकात को वो नेमतें नहीं मिली। जैसे गोयाई की नेमत है, इंसान बोलता रहता है, माफिज ज़मीर, अपने मर्जी के मुताबिक इंसान बोलता रहता है, इस तरह कोई मखलूक नहीं बोल सकती। सर्दी गर्मी के मौसम में इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक गर्म कपड़े, सर्द कपड़े, गर्म चीजें, ठंडी चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक इंसान इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह कायनात में कोई मखलूक नहीं है। जानवर इस तरह नहीं कर सकते, जानवर इस तरह बोल नहीं सकते, जानवर ठंडी या गर्म चीजें के लिए वो चॉइस नहीं कर सकते। ये सिर्फ इज्जत और मकाम जो मिला सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मिला। अल्लाह ने तमाम इंसानों को मुहतरम बनाया, सब इंसानों के लिए अल्लाह ने बहुत बड़ा मकाम और इज्जत अता फरमाया। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को, इंसान के मकाम के ऊपर एक हदीस आपको मैं सुनाऊं, अकल हैरान हो जाती है। इंसान का कितना बड़ा मकाम है, मोमिन मुसलमान की इतनी बड़ी इज्जत है। एक मर्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह की गिलाफ को पकड़ा और फरमाया, काबा आप बहुत बड़े इज्जत वाले हैं, अल्लाह ने आपका मकाम बहुत बड़ा रखा, लेकिन लहुर्मतुल मुमिन अलैक, लहुर्मतुल मुमिन अलैक, काबा मोमिन की इज्जत और मकाम आपसे भी ज्यादा है। मोमिन की इज्जत काबतुल्लाह से भी ज्यादा, मोमिन की इज्जत काबतुल्लाह के खिलाफ से भी ज्यादा है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, नसाई शरीफ की हदीस है। तो हमें इससे समझना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या नऊज़ बिल्लाह मिन्हा काबतुल्लाह की बेइज्जती करनी जायज है? काबतुल्लाह के खिलाफ को फाड़ना नऊज़ बिल्लाह मिन्हा जायज है? नऊज़ बिल्लाह मिन्हा काबतुल्लाह की गीबत करना जायज है? नहीं, कभी भी नहीं है जायज। तो इस तरह किसी मोमिन मुसलमान को कत्ल करना भी जायज नहीं, हराम है। इसी तरह किसी मोमिन मुसलमान की गीबत करना भी नाजायज और हराम है। जब काबतुल्लाह के खिलाफ को फाड़ना जायज नहीं है, ये कबीरा गुनाहों में शामिल है, तो इस तरह एक मोमिन मुसलमान की बेअदबी करना, उसके बारे में कुछ बुरा बोलना, ये भी हराम है। हमें समझना चाहिए मोमिन मुसलमान कितने बड़े मकाम वाला है, कितनी बड़ी इज्जत अल्लाह ने रखी है उसकी। लेकिन अफसोस है कि हम अपने मकाम को, अपनी इज्जत को खुद नहीं पहचान सकते। अल्लाह ने तो तमाम मखलूकात में इंसानों को मकाम अता फरमाया, लेकिन इंसान अपनी इज्जत को नहीं पहचानता। जैसे दौर जहालत में ये था, बुतों के सामने सजदे करना, दरख्तों के सामने सजदे करना, गैरुल्लाह की पूजा करना। आज भी इसी तरह मुसलमानों ने अपने मकाम को छोड़ दिया, इज्जत को नहीं पहचानते, अल्लाह की दर को छोड़ करके गैरों के पास जब जाते हैं, तभी इस वजह से मुसलमान इस वक्त जलील व ख्वार होता जा रहा है। वरना आपकी तो बहुत बड़ी इज्जत है, आपका तो बहुत बड़ा मकाम है। तो इंसानों को, हमें और आपको एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए और अपना मकाम पहचानना चाहिए, जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, वो इज्जत वाला मकाम है इंसान के लिए कि अल्लाह का रूह इंसान में मौजूद है। तो समझ लें हर इंसान इज्जत वाला है, क्योंकि अल्लाह का रूह सब इंसानों में मौजूद है। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए, मकाम और मर्तबा एक दूसरे का पहचानना चाहिए। खास स्पेशली अगर इज्जत है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन की है, मुसलमान की। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया,
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، پوری انسانیت ویسے عزت والی، لیکن سب سے زیادہ عزت والا مومن مسلمان ہے جو اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مومن مسلمان کو اتنا مقام عطا فرمایا اور سمجھا دیا پوری دنیا کی نعمتیں، زمین کی نعمتیں، ہوا، آسمان اور جتنی بھی کائنات کی جتنی نعمتیں سب انسان کے لیے ہیں، اور انسان صرف میرے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنے لیے پیدا فرمایا۔ اے عزت والے انسان، مقام والے مومن مسلمان، آپ صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اگر آپ اس راستے پہ آئے تو آپ سب سے زیادہ عزت والے، اگر نہیں تو پھر آپ کا کوئی عزت اور مقام نہیں رہتا اللہ کے نظروں میں۔ مفتی عبد الشکور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے شیئر ضرور کریں۔